कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसको लोग पहले ज़्यादा नहीं जानते थे। ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं था। लेकिन उसने ये साबित कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर, अपनी रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाकर के ये साबित कर दिया है कि मैं भी कुछ हूँ म्यूचुअल फंड के मामले में। तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी से आता है, स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है। आप इसका जब भी परचेस करें तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही परचेस करें, रेगुलर प्लान के चक्कर में ना पड़ें। किसी ऐप के माध्यम से परचेस करें या किसी फंड हाउस में जाकर के आप फिजिकल और वहाँ ऑनलाइन फार्म को अपने सबमिट कराएं और म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1000 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है, आप समझ सकते हैं 4 स्टार रेटिंग दी गई है। और फंड साइज़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 22,967 करोड़ है इसका फंड साइज़, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला जा रहा है। लोग इस म्यूचुअल फंड को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो फंड साइज़ है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसके फंड मैनेजर जो है बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने 2 फंड मैनेजर हैं इसके, एक तो संजीव शर्मा है और जो है बैसव सहगल हैं, अंकित पांडे हैं। 3 फंड मैनेजर हैं इसके। तो आप समझ सकते हैं ये फंड मैनेजर जो है 93 स्टॉक्स में होल्डिंग बना रखी है इन्होंने और आपके पैसे को डिवाइड करके बांट रखा है। एक्सपेंस रेशियो 1% से काफ़ी कम है, 0.63% है। एग्जिट रेट 1% है। यदि आप 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो 1 साल से पहले यदि आप रिडीम करेंगे तो 1% के रूप में आपको एग्जिट रेट का चार्ज देना होता है। सरकार से 6 महीने में इसने 21% का रिटर्न दिया, 1 साल में 61.14% का लाजवाब रिटर्न दिया, 3 साल में 31.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 5 साल में 45.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लगभग 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल देखा जाए पिछले 11 साल में 20.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, बहुत ही लाजवाब रिटर्न दिया। इस म्यूचुअल फंड में यदि आपने 5000 रुपये मंथली SIP की होती और 20 साल तक पेशेंस रखा होता, 19% का रिटर्न मिला होता, 1,36,00,000 रुपये आपके बन गए होते। और 1,36,00,000 रुपये को आपने यदि SWP प्लान में लगा दिया होता तो आपको पता है कितने पैसे मिलते। हर साल लगभग 1 लाख रुपये आप हर साल आपको सैलरी के रूप में इनकम प्राप्त होने लगती। आप समझ सकते हैं बहुत ही लाजवाब म्यूचुअल फंड है। 1 लाख रुपये मंथली आपको इनकम दिला सकता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 से 20 साल तक, उसके बाद SWP प्लान कर ले लेंगे आप और 1 लाख रुपये मंथली SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी जो है इनकम जो है रेगुलर चालू हो जाएगी लगातार। तो इस प्रकार से जो है आप इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका होना चाहिए बंदे को। और जब बंदों को पता है इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका तो वो समझ सकते हैं। रेगुलर प्लान में लोग आपको छिपाने की कोशिश करते हैं। इसने पिछले 11 साल में 20.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आप समझ सकते हैं 20% से ज़्यादा, कोई स्टॉक्स भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देता हर साल निकाल के लगातार। तो आप समझ सकते हैं इसने 20% से भी ज़्यादा का हर साल लगातार पिछले 11 साल से जो है रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए या आप अपना खुद का स्वयं का एनालिसिस कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद गूगल से भी रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करके किसी का वीडियो देखने के बाद भी रिसर्च किया जा सकता है, या किताबों पढ़ने के माध्यम से भी आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद पोजीशन बना सकते हैं आप। और किसी का वीडियो देखने के बाद या मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आप पोजीशन ना बनाएं। आप खुद का भी रिसर्च ज़रूर करें, खुद का भी एनालिसिस करें, खुद का विचार करें और अपने यार दोस्तों से भी पूछ लें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ लें, उसके बाद भी पोजीशन बनाएं तो बेहतर रहता है। और रिस्क लेना तो देखिए रिस्की तो होता ही है। स्मॉल कैप है तो रिस्की कैटेगरी है, मिड कैप है थोड़ा कम रिस्की होता है, लार्ज कैप है वो थोड़ा और ज़्यादा कम रिस्की होता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बात आ जाती है तो रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी उसी तरह से होता है। FD तो केवल 7% ही रिटर्न देता है, लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 12 से लेकर 15% तक देते हैं और मिड कैप म्यूचुअल फंड 15 से लेकर 20% तक रिटर्न देते हैं। और स्मॉल कैप में संभावना बनी रहती है कि 20% से लेकर 25% तक दे सकते हैं ईयर टू ईयर। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से यदि रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न रिवॉर्ड भी ज़्यादा ही मिलने के चांसेस बने रहते हैं। और इसी के साथ यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और यदि आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों पर रिलेटेड को हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। और आप यदि प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग से बचें और जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और आप की एज यदि 20 से 25 साल या 25 से 30 साल के बीच है तो लंबे नज़रिए के लेकर चलिए 15 से 20 साल का, और SIP के अमाउंट को बढ़ाते चले जाइए, इंक्रीज करते चले जाइए हर साल 10%। फिर आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा कॉर्पस बना लेंगे। यदि आप एक ही म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे लगातार तो आप अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। और यदि आप बार बार निकालेंगे फिर डालेंगे, बार बार निकालेंगे तो आपको CAGR का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाया। क्योंकि आप मार्केट जब गिर रहा होगा और जब आपका रेड निशान में दिखाई
दिखाएगा तभी आप निकालेंगे, घाटा लेके निकाल लेंगे। NAV प्राइस आपको कम मिलेगा, आपको घाटा होगा, लॉसेस दिखाएगा। आप कहेंगे यार इसमें तो घाटा ही होता है। जब मार्केट ऊपर चल रहा होगा तो आप सोचेंगे नहीं और बढ़ने दूँ और बढ़ने दूँ, वहाँ आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। यही ज़्यादातर इन्वेस्टर का जो है रीजन बना होता है कि प्रॉफिट नहीं लेते हैं। वो देखते रहते हैं कि और बढ़ने दो और बढ़ने दो, यहाँ तक जाएगा तो रिडीम करूँगा, यहाँ तक जाएगा तो रिडीम करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉफिट लेते चले जाना, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन प्रॉफिट लेते जाना लगातार। और इसी के साथ यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अपने यार दोस्तों व फ्रेंड को रिलेटेड को हमारी वीडियो शेयर जरूर करें। और इसी के साथ यदि कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। कम से कम प्रयास तो हम कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि आपके क्वेश्चन का हम सही उत्तर दे पाएंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे।